दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गंगा सर। अभी आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं हम, वो साइंस का जो है बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो है सूक्ष्म जीव। आप लोग देखे होंगे कि गांव घर में या जो दौर देहात होते हैं शहर में, देखते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम लोग देख नहीं पाते हैं, और उसको देखने के लिए हमें छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप, उसके सहारे हम लोग देखते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख लेते हैं। जो बड़े बड़े जीव होते हैं, कीड़ा मकोड़ा, उसको आंखों से देखते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो छोटे छोटे जीव हैं, जो आपको आंख से दिखाई नहीं देगा। अभी जैसे देखते हैं, कभी हॉस्पिटल कोई चला जाता है, हॉस्पिटल में जैसे खून टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होता है, पेशाब टेस्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होता है। क्या हम लोग देख पाते हैं कि पेशाब में जो बाथरूम होता है उसमें क्या कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? नहीं देख पाते हैं। तो उसके डॉक्टर क्या कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ब्लड का जो टेस्ट होता है, ब्लड में क्या करते हैं डॉक्टर? अगर रखते हैं ब्लड, उसको देखिए चीर करके, उसमें आपको कुछ दिखाई देगा? कोई सूक्ष्म जीव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे जीव है ना, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और छोटे छोटे माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है कि सूक्ष्म जीव को बड़े करके दिखाना। ठीक है, तो वही एक चैप्टर है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव से दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, है ना, बिहार दरोगा, रेलवे, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। इसलिए सूक्ष्म जीव में हम लोग बहुत सारे जीव पढ़ेंगे, तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो सूक्ष्म जीव में हम लोग पढ़ेंगे विषाणु। सूक्ष्म जीव में पढ़ेंगे विषाणु। देखिए, विषाणु से होने वाला रोग, जो एक छोटा सा जीव होता है विषाणु, उसे हम लोग पढ़ेंगे। विषाणु से क्या पढ़ेंगे? विषाणु से हम लोग पढ़ेंगे विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से जो भी बीमारी होते हैं, आज सभी बीमारी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। और वो विषाणु जो है हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है ना, ये सारी चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए विषाणु से होने वाला रोग। अब देखिए, विषाणु से होने वाला रोग जो है, ये जो सूक्ष्म जीव विषाणु जो होता है, वायरस, जिसको बोला जाता है वायरस, अगर ये शरीर के किसी भी अंग में घुस गया तो आपको पता है इतने सारे बीमारी देखे जाएंगे। MyCMD, सिपरा, MTPC, ये बीमारी है। हमने इसको ट्रिक बनाया है, याद करने का ये तरीका है। वैसे क्या होगा, आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे बीमारी है, आपको याद ही नहीं होगा कि विषाणु से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, कवक से होते हैं, है ना, प्रोटोजोआ से होते हैं, किससे होता है। इसलिए हमने एक ट्रिक बनाया कि विषाणु से होने वाला रोग। तो ट्रिक का नाम है MY, CMD, सिपरा, SHIPRA, MTPC, ये पूरा याद रखना पड़ेगा। देखो, मुझे याद है MyCMD, सिपरा, MTPC, तो ऐसे याद करोगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो, अब हम पढ़ेंगे माई। सबसे पहले देखते हैं माई से क्या होता है? मिजल्स। माई से होता है मिजल्स। मिजल्स जो होता है अंग्रेजी नाम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं खसरा। खसरा आप लोग देखे होंगे। खसरा जो होता है ना, वो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। आप लोग नोट भी करते जाइए जो हम पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ये जो बीमारी है हमारे शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा। यहां से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा कि खसरा किससे, कौन सा सूक्ष्म जीव से होता है ना, और खसरा हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो मैंने किस भाग को प्रभावित करता है वो नहीं लिखवाया हूं, लेकिन विषाणु से होने वाला रोग मैंने लिखवा दिया हूं। ठीक है, तो सिर्फ मैं बोलूंगा और आप लोग लिखते जाना। तो एम से हो गया मिजल्स। मिजल्स को बोला जाता है हिंदी में बेटा खसरा, ध्यान रखना। खसरा जो बीमारी होता है किससे होता है? विषाणु से, ध्यान रखना। और खसरा किसको प्रभावित करता है? तो संपूर्ण शरीर को, यानी खसरा जो होता है ना, संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे चकत्ता हो जाता है, दाना हो जाता है। ठीक है, छोटी सी बात है। वाई से हो गया येलो फीवर। वाई से क्या होता है बेटा? येलो फीवर। येलो मतलब पीला, फिर मतलब बुखार, यानी पीली बुखार, इसका नाम ही है पीली बुखार, ध्यान रखना। CMD, सी से होता है चेचक। चेचक जो होता है, जिसको गांव घर में बोलते ना, अरे
बड़ी माता हो गया गोसाउन, इसको बोला जाता है क्या, गोसाउन हो गया। देखते होंगे आप लोग गांव घर में जो खासकर होता है वो गोसाउन बोला जाता है उसको, है ना। तो कहते अरे इसको भगवान आ गया, भगवान आ गया। बेटा गोसाउन में होता क्या है, ये जो चेचक होता है इसमें बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। जैसे शरीर होगा ना, पूरे शरीर पे हल्के हल्के बड़े बड़े दाने हो जाते हैं और पूरा शरीर लाल लाल हो जाता है दाना, ठीक है। और कभी कभार हल्का बुखार भी आता है, हल्का हल्का बुखार रहता है ना। तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन में ऑटोमेटिक ये चला जाता है। तो गाँव में आ गए, भगवान आ गया, भगवान बाबू आ गया। कोई भगवान बाबू नहीं होता, बीमारी होता है चेचक, ध्यान रखना। चेचक किसको प्रभावित करता है, तो संपूर्ण शरीर को, याद रखना, संपूर्ण शरीर को। एम से क्या होता है, मम्स, अंग्रेजी में बोला जाता है मम्स। मम्स 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 का हिंदी होता है गलतसुमा। आप लोग देखा होगा गांव घर में कोई बच्चा होता है या बड़ा होता है, ये गाल का जो भाग है ना, ये गर्दन हो गया, ये गाल हो गया, इसके नीचे वाला भाग ये होता है, यहाँ पे इसमें सूजन आ जाता है। ये सूजन आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा सूज जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा, है ना। इसी को क्या बोला जाता है, गलतसुमा। तो ये आम बात है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर 2-4 रुपए का दवाई देगा और उसके बाद एक पट्टी आता है, इसमें पट्टी चिपका देगा, 2-4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो क्या है, गलतसुमा। तो इस सबसे बच के रहेगा, ये बहुत बेकार चीज है। डी, अरे भैया डेंगू आप लोग सुना होगा, दिल्ली एक बार प्रभावित हुआ था डेंगू से। दिल्ली एक बार प्रभावित हुआ था डेंगू से। डेंगू में होता क्या है, खासकर देखिए, डेंगू जो बीमारी है ना, बहुत बेकार बीमारी है। इसमें क्या होगा, हल्का शरीर में दर्द होगा, है ना, हल्का हल्का फीवर भी आएगा। और सबसे बड़ी परेशानी क्या होता है, जहां जहां जोड़ जो होता है ना, जोड़ शरीर का जो जोड़ होता है उसमें दर्द बना रहता है। जैसे घुटना हो गया, है ना, ये हो गया, है ना। तो इस टाइप से आपको चलने फिरने उठने पिटने में बहुत परेशानी हो जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा 2009 या 10 या ऐसे टाइम में, मुझे याद नहीं आ रहा, दिल्ली में एक बार क्या हुआ भाई, घर घर में डेंगू हो गया था, घर घर में। बकायदा नुकसान नहीं हुआ ज्यादा, थोड़ी मोड़ी जान माल का खतरा हुआ था हल्का। लेकिन दिल्ली सरकार है भाई, यहाँ तो हर चीज की सुविधा है, शहर है, इतना बड़ा नगर निगम है, तो फैसिलिटी तो है ही, तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो डेंगू जो है ना, डेंगू होता क्या है कि डेंगू होगा ना तो हमारे जो शरीर में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जिसको बोलते हैं रक्त बिंबाजू है ना, प्लेट्स, ब्लड प्लेट्स बोला जाता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त बिंबाजू होता है वो शरीर में कम हो जाता है, यानी प्लेट्स की संख्या घट जाता है। किसी को डेंगू हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, रक्त जो होता है, रक्त बिंबाजू, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेट्स जो होता है, प्लेट की संख्या घट जाता है। और घटने के बाद जब घट जाएगा तो शरीर में क्या होगा भाई, धीरे धीरे तो नुकसान तो होगा, ये घुटने में दर्द, हल्का फीवर आएगा, है ना, उठने बैठने में परेशानी होता है। ज्यादा नुकसानदायक बीमारी नहीं है डेंगू, ठीक है। तो डेंगू जो प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, ये भी खासकर जोड़ को ध्यान रखिएगा। ऐसे बोलते स्मॉल पैक्स बोला जाता है छोटी माता को। ये भी एक प्रकार का भगवान बाबू है। ये गांव घर में गांव के आदमी सब होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो देखो, एक होता है बड़ी माता, एक होता है छोटी माता। तो स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है छोटी माता। छोटी माता में क्या होगा, छोटा छोटा शरीर पे दाना हो जाएगा। दाना कैसा हो जाएगा, चकते टाइप का, और कैसा होगा, लाल लाल टाइप का हो जाएगा। तो लाल लाल टाइप का जो दाना हो जाएगा, उस दाना में क्या होगा, ज्यादा वो नहीं है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाएगा। ये पहले दाना हल्का हल्का निकलेगा, निकलने के बाद क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, 2 दिन 4 दिन, फिर क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई ववाई दे देगा, और डॉक्टर के पास नहीं जाओगे ना तो गाँव घर में क्या हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद अपने आप जो है ना सही हो जाएगा, कहेगा अरे भगवान बाबू चला गया। आज ऐसे होता है बेटा हर्पस का मतलब क्या होता है, एक बीमारी होता है हर्पस, ठीक है। ये हमारी त्वचा को प्रभावित करता है, ये हमारे किसको प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ऐसे होगा इन्फ्लुएंजा, ऐसे क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन आएगा, इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो विषाणु से, याद रखिएगा आप लोग। पी से होता है पोलियो, देखो पी से पोलियो जो होगा ना, अरे गांव घर में देखते नहीं, छोटे छोटे बच्चे पे कहते पोलियो मार दिया,
जब बच्चे को पोलियो मार देगा ना तो बच्चे क्या होता है 2 साल का 3 साल का 5 साल का हो जाएगा, लेकिन बच्चा चल नहीं पाता है ना। उसकी जो जहां जहां जोर होता है ना वो करापन नहीं होते, बिल्कुल ढीला सा रह जाता है अंग, इसके साथ वो चलता नहीं है, इसलिए कहते हैं पोलियो मार दिया है इसको, है ना। ध्यान रखेगा पोलियो। तो पोलियो किसको प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर को। आर से बेटा रेबीज। क्या है रेबीज? आर से क्या होता है? रेबीज। रेबीज जो होता है जैसे जानवर होता है ना, देखो गाय, बैल, भैंस, है ना, चूहा, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, इन सब के काटने पे क्या होता है? रेबीज नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है। घोड़ा, लेकिन गांव घर में देखते हैं कि कभी ये काटता नहीं है ना। चूहा जरूर काटती है, ध्यान रखना। चूहा जैसे रात में सोए रहो ना तो चूहा काट देगा तो यही बीमारी होगा, रेबीज होगा। क्या होगा? रेबीज होगा। ये सबसे बच के रहेगा। अगर घर पे चूहा हो तो उसको भगा दीजिए। बेटा ए से होता है एड्स। क्या होता है? एड्स। एड्स आप लोग जानते हैं, एड्स जो है बहुत खतरनाक बीमारी है भैया, एड्स से बच के रहेगा, ठीक है। अभी एड्स के बारे में और हम पढ़ाएंगे, पहले ये बता देते हैं। उसके बाद होता है MTPC। MTPC एम से होगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस बीमारी है। ये क्या होता है? दिमाग, मस्तिष्क का बुखार होता है। मेनिनजाइटिस हो जाएगा तो मस्तिष्क में क्या होगा? बुखार चढ़ जाएगा। कल कभार देखते होंगे कि शरीर देखेगा ऐसे करके तो गर्म नहीं रहेगा, ऐसे देखेगा ऐसे तो टेम्परेचर यानी नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे शरीर में अपने आप लगेगा यार शरीर में दर्द हो रहा है ना, अपने आप लगेगा यार जैसे कितना भारी लगेगा शरीर, ये भारी, और कोई भी कार्य करोगे ना मन ही नहीं लगेगा उसमें कार्य करने में, जैसे लगेगा कितना फीवर है शरीर में, लेकिन जब देखा जाएगा तो फीवर नहीं रहेगा। ऐसा होता है। तो ये किसका होता है? मस्तिष्क का बुखार। मेनिनजाइटिस दिल्ली पुलिस में आया था, ये 2011 में आया था। मेनिनजाइटिस किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को ध्यान रखेगा। टी से होता है ट्रोकोमा। बेटा क्या होता है? टी से ट्रोकोमा। ट्रोकोमा एक प्रकार की बीमारी है जो आंख को प्रभावित करता है, आंख, ठीक है, आंख को प्रभावित करता है, ध्यान रखेगा आंख को। पी से होगा पीलिया। देखो पी से होता है पीलिया। पीलिया आप लोग देखते हो? अरे पीलिया आप लोग नहीं जानते हैं? पीलिया हो जाएगा तो पता, पेशाब जो है ना, पेशाब बिल्कुल पीला पीला आएगा, सुबह शाम जब भी करोगे तो पीला पीला पेशाब आ जाएगा, है ना। इसी को बोला जाता है पीलिया। इसका दूसरा नाम एक और है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, पीलिया। अब पीलिया क्यों आता है, कैसे आता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके चैप्टर में, है ना। बस इतना याद रखिए, पीलिया, है ना। पीलिया किसको प्रभावित करता है? जब पीलिया हो जाएगा शरीर में तो किसको प्रभावित करेगा? आंत को प्रभावित करेगा, ध्यान रखेगा। अब सी से होता है बेटा चिकनगुनिया। अरे चिकनगुनिया भी बीमारी है एक प्रकार का, चिकनगुनिया हो जाएगा ना, ये छोटे छोटे बच्चों में खासकर होता है चिकनगुनिया, ध्यान रखेगा। एक और होता है सी से बुलाया था कोविड, है ना, कोविड का नाम सुना आप लोगों ने? कोविड ये बीमारी है, अभी जो हुआ था कोरोना यही है, इसी के कारण होता कोविड जो है ना, कोरोना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना। अभी कोरोना नहीं आया था, अरे महामारी जो आया था कोरोना, अभी जो माहौल किसका बना हुआ? कोरोना के तो माहौल बना हुआ। अभी मोदी सरकार ने 3 बार जो लॉकडाउन लगाया था, है ना। तो ये क्या है? एक महामारी बीमारी है, इसको बोला जाता है महामारी। महामारी का मतलब क्या होता है? एक से दूसरे में फैलना, यानी कैसे फैलना? तो वायु के द्वारा, ठीक है। एक होता है संक्रमित। अगर संक्रमित जो होते हैं, हम टच होते हैं तब फैलता है। अब जैसे कोई जैसे मैं हूं, आप किसी को मैंने टच किया तो मेरे से अगर वो व्यक्ति टच होता तो मेरे से विषाणु जो है उसमें घुस जाएगा, उसको बोलेगा टचिंग बीमारी, संक्रमित बीमारी। कोविड जो है महामारी बीमारी है। महामारी जो होता है एक से दूसरे में फैलना, दूसरे से तीसरे में फैलना, तीसरे से चौथे में फैलना, अचानक पूरे फैल जाना, है ना, इस प्रकार से होता है। इसको बोला जाता है महामारी। तो 3 बार लॉकडाउन लगाया, हो सकता है फिर लॉकडाउन लग जाए, कुछ पता नहीं अभी, इससे थोड़ा बच के रहेगा।
क्योंकि ये जानलेवा बीमारी नहीं है। उतना देखिए, ये बीमारी होगा तो दो दिन 4 दिन जी सकते हैं, 10 दिन जी सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा सीरियस हो गए तो आप भगवान को प्यारा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन यहां से बनेगा। जितने भी जो मैंने बीमारी पढ़ाया हूं, ये सब के सब आपको याद करना पड़ेगा और सबको